14। अरे भाई 4 से 14 यूपीए की सरकार थी, सही है जवाब, भूलो मत। 4 से 14 के बीच पाकिस्तान पर कितनी बार हमला बोला गया? कश्मीर का विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया था। घटिया लोगों के लिए जवाब तड़कता भड़कता होना चाहिए। कौन है दरबारी भाई? दरबारी कौन है? भाई मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इतना महंगा हेलीकॉप्टर में चलूं। क्यों नहीं होगी छोटी बात भाई? जहां 4766 लोग मारे और इन्होंने कुछ नहीं किया, 27 लोग क्या बेचते हैं? उनकी जान की क्या कीमत है? छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है। आज तो हमारे देश का एक एक नागरिक कहता है कि आज उस देश को सबक सिखाने की जरूरत है। कभी ओसामा जी कहा जाए, कभी सैनिकों को पीट कर खदेड़ दिया जाए, ऐसे बयान दिए जाएं, कभी प्रधानमंत्री का चित्र ऐसा लगाया जाए जिसमें गायब हो जाए, वो फिर डिलीट किया जाए। अच्छा, ये सवाल मुझसे है? ये तो मैं बीजेपी वालों से पूछ रहा हूं, अगर आप देना मेरे लिए तो देश और चुने हुए प्रधानमंत्री और देश की सरकार, वो सब तीनों एक ही जगह पर हैं। क्योंकि देश के लिए ही भारत सरकार काम कर रही है, देश के लिए ही प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, हम सब देश के लिए लगे हुए हैं। आज फिर आप ही से करनी पड़ेगी। कौन है जो पाकिस्तान के साथ उनको जो भाने के लिए जो बयान दिए जा रहे हैं, वहां के टीवी चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज के तहत अपना चेहरा चमकाने के लिए जो बयान दिए जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के, क्यों फिर से सेना के खिलाफ हो गई है कांग्रेस? कोई मजबूरी है या कोई षड्यंत्र है या कोई ये अपनी अलग तरीके की राजनीति चल रही है? जो है वो जो भी डिसीजन सरकार लेगी, देश उनके साथ है। और विपक्ष के तमाम नेताओं ने सर्वदलीय दल की बैठक के अंदर ये कहा कि सरकार जो भी सख्त डिसीजन लेगी, लोग साथ में हैं, पूरा विपक्ष साथ में है, आप कार्रवाई करिए और ऐसी सख्त कार्रवाई करिए आतंकवाद के खिलाफ कि पूरे विश्व के अंदर एक नजीर बने कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। ये संदेश देना चाहिए और पूरा विपक्ष और 140 करोड़ की आवाम भारत के साथ है, सेना के मनोबल को बढ़ाने के साथ है, सेना के शौर्य को बढ़ाने की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का देश हित में 56 इंच का सीना है, लेकिन विपक्ष का भी 94 इंच का सीना है और 94 और 56 इंच का सीना मिल करके देश का सीना 150 गुना चौड़ा है। आप चलिए आगे आगे, 56 इंच वाले सीने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले और उनके पीछे 94 इंच वाला विपक्षी दल चल रहा है और सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी आतंकवाद पर। सैयद जवाद, भूमिका आपने बहुत अच्छी बांधी, भूमिका आपने बांध ली। अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यही है जो हमारे सहयोगी बता रहे थे, इस तरह से भारत वार कर रहा है लगातार, लेकिन अजय राय को नहीं दिख रहा, चन्नी को नहीं दिख रहा, कांग्रेस पार्टी के आपके तमाम नेताओं को नहीं दिख रहा। अब अगर आपकी भूमिका हो गई हो तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि राफेल का खिलौना बनाकर उसका मजाक मखौल उड़ाने की सजा अजय राय को क्या दी गई है? नहीं, मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ठीक है। और हमारे सेना के मनोबल की बात आएगी, मैं देश के साथ खड़ा होना पसंद करूंगा और आदरणीय राहुल जी ने बिल्कुल साफ कहा है और कई बार आपको लगा है कि राहुल जी ने नाराजगी भी रद्द करे। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो भी हो सकता है, मुझे लगता है कि सब और कड़ा संदेश जो है पार्टी भी दिया जाएगा और लोगों को भी दिया जाएगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से इस चीज को कह रहा हूँ, मजाक बनाने की बात नहीं थी। ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि इतने दिन हो गए कार्रवाई को लेकर के, लोग गुस्से में, आक्रोशित है, समर्थन है, ये सवाल तो पूछना जायज है क्या लोकतंत्र में? अच्छा, आपके लिए मैं सवाल एक और रखता हूँ, देश के सामने रखता हूँ और आपके लिए भी रखता हूँ। आपके लिए देश बड़ा है या प्रधानमंत्री जी बड़े जी? बता दीजिए चलिए, देश बड़ा है या सरकार बड़ी है या आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़े? अच्छा, ये सवाल मुझसे है? ये तो मैं बीजेपी वालों से पूछ रहा हूँ, अगर आप देना मेरे लिए तो देश और चुने हुए प्रधानमंत्री और देश की सरकार, वो सब तीनों एक ही जगह पर हैं। क्योंकि देश के लिए ही भारत सरकार काम कर रही है, देश के लिए ही प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, हम सब देश के लिए लगे हुए हैं। तो इन तीनों चीजों में और दोनों चीजों में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, इसलिए आपका सवाल मेरे से तो बहुत ही बेकार था। नहीं, मैं तो इसीलिए पूछ रहा
हम ये पूछना चाह रहे थे, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं और आरपी सिंह सर बैठे हो, मेरे बड़े हैं, आतंकवाद को अगर करारा जवाब देना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे विपक्ष को लेकर के जम्मू एंड कश्मीर जाए, सर्वोदय दल की एक और मीटिंग करें और आतंकवाद को वहां से संदेश दे, ऐसे बेगैरत मुल्क पाकिस्तान को जवाब दे, पूरे विश्व के ऊपर एक नजीर दे कि देखो अगर भारत के ऊपर तुम नजरें उठाओगे तो पूरे विश्व स्तर पर तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और वो धड़ल्ले से कह रहे हैं कि जिस दिन हमला हुआ उसके अगले दिन ही पाकिस्तान पर धावा बोलना चाहिए था, इतना इंतजार किया जा रहा है। ये सैयद जवाद की बेचैनी है और यही उनका सवाल है, और शायद अजय राय भी यही पॉइंट रख रहे हैं और तमाम कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं कि अगले दिन ही धावा क्यों नहीं बोला। 26/11 की घटना हुए कितने साल हो गए, जरा इनसे पूछिए। तब के जो एयरफोर्स चीफ थे उन्होंने कहा था कि हमें हमले की छूट दो, तो मना कर दिया गया था। और आपकी जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, सॉरी पाकिस्तान की जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी यहाँ पर, उसके बाद चन्नी साहब ब्रीफ देने आए थे। वो ऑफ द कफ रिमार्क नहीं था, ये नहीं कि कहीं ऐसे ही बोल बैठे वो तो प्रॉपर ब्रीफ देने आए थे मीटिंग का। और मीटिंग में आकर क्या पूछ रहे हैं कि सबूत दिखाओ कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और अब आपके नेता राफेल को दिखा रहे हैं, नींबू और मिर्च दिखा रहे हैं। असल में आप सबके सब मिलकर सेना का मनोबल तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या आपको दिख नहीं रहा कि पाकिस्तान में किस प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है पानी को लेकर? पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुका है कि हम इसको जंग का ऐलान मानते हैं। आप नहीं मानते इस बात को, परंतु पाकिस्तान मानता है कि ये जंग का ऐलान है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से इस चीज को कह रहा हूँ सर, आपके साथ कांधे से कांधा मिला करके हम खड़े हुए हैं। आपको जो कठोर, अरे इस कांधे से सैफुद्दीन सोज को उतार कर बाहर मारो, इस कांधे से चन्नी को उतारकर बाहर मारो, इस कांधे से अजय राय को उठाकर बाहर फेंको, इस कांधे पर आपने वो जो हिमाचल का मंत्री बैठा रखा है उसको उतारकर जूता मारो, इस कांधे से जूता मारो उतारकर उसको। वो जो आपका मंत्री है कर्नाटक के अंदर, उसका मुंह काला करो। अगर आप देखें 1965 की जंग के बाद जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जो जमीन कब्जा की थी पाकिस्तान के अंदर, वो जमीन बिना किसी नेगोशिएशन के वापस किस पार्टी ने की? 1971 की जंग में जो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंडिया के पास थे, इंडिया का एक भी प्रिजनर ऑफ वॉर लिए बिना उन 93,000 को वापस कर दिया गया। ये डिसीजन किस पार्टी का था? इवन कांग्रेस पार्टी के अंदर जब इस देश में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, अब तो शायद आज की जो जनरेशन है उसको तो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का मतलब भी नहीं मालूम होगा कि यार सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट क्या होता है। तो एक साथ एक ही दिन में अलग अलग शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे, जिसमें दर्जनों के हिसाब से कैजुअलिटीज हर हफ्ते हुआ करती थी इसी भारत में। क्या पुणे का जर्मन बेकरी, क्या बेंगलोर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, क्या पटना, क्या कर्नाटका, क्या तमिलनाडु और क्या दिल्ली और क्या बंगाल। क्या कांग्रेस के पास इससे बेहतर व्यक्ति नहीं? लेकिन क्यों होगा? क्योंकि जब आपकी खुद की पार्टी का एक नेता जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा बोलता है, शीला दीक्षित के सुपुत्र, वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि ये तो गली का गुंडा है बिपिन रावत। उस समय वो भारत के सेना अध्यक्ष थे। इनका एक इतिहास है भारतीय सेनाओं का अपमान करने का, उनका मनोबल गिराने का। आपको क्या लगता है जब 26/11 के बाद और इंडिया में जब सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते थे और भारत की सरकार सेनाओं को कार्रवाई नहीं करने देती थी, तो क्या सब सेनाओं का जो मनोबल था वो बढ़ता था? तब नहीं गिर रहा था? वो इससे कहीं ज्यादा गिरता था। अब तो ये इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। अब तो ये पता चल गया सबको। 27 अप्रैल को बीएसएफ के एक जवान है पूरम सिंह, उसको पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया। उसमें कोई चर्चा होनी चाहिए कि भाई उसको छोड़ो। वो 27 अप्रैल की घटना, उनकी पत्नी बार बार इस पे कह रही कि पूरम सिंह का पता नहीं चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के लोग इकट्ठे हैं, आप छोटी छोटी बातों पे हम इस बात को ना टालें। क्या हम इस बात में सक्षम नहीं है? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और भारत के प्रधानमंत्री पूरे 10 साल से पूरी दुनिया में घूमते रहे। वो मित्र करते कहते हैं ट्रंप को, राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, और मार्को रूबियो उनके जो विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं, वो कहते हैं बातचीत करो जी। यूरोपीय यूनियन हमारे साथ नहीं खड़ी है, अब खाड़ी देश हमारे साथ नहीं है। हमने इन 10 सालों में पूरी दुनिया में कैसे रिश्ते बनाए हैं कि हमारे देश के अंदर घुस के कोई इतनी बड़ी घटना कर रहा है और इसके बाद में कह रहे हैं कि आप बात करो। हम बात नहीं करना चाहते, हम जवाबी कार्रवाई चाहते हैं। भारत के साथ कोई इस तरीका का व्यवहार करे, भारत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज हम इन मुद्दों पे बात करने के बजाय आज जो आतंकवादियों के साथ जो
हमें उनके साथ जो करना चाहिए, हम कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं विपक्षियों की नींद हराम करेंगे। अरे हमारा पाकिस्तान की नींद हराम करने का हक है और हम पानी रोक देंगे इसका खामियाजा 20 साल बाद देखेगा। व्यापार रोकिए, ये कैसे कमजोर व्यक्तित्व की पहचान है भाई? हम व्यापार रोक देंगे, पानी रोक देंगे, इससे बात नहीं बनेगी रीमा जी। आज ये देश चाहता है कि पाकिस्तान के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए और ये दूरगामी बड़ा बढ़ाइए तो होता रहेगा बाद में, लेकिन आज जरूरत है कि भारत के साथ ऐसी कोई दुस्साहस ना कर सके, उसका जवाब देने की जरूरत है। इसमें देश देरी कर रहा है। दो चीजें, इस बात को लेकर भारत का दो चीजें मैं आरपी सिंह जी पर आऊं, लेकिन मुझे फिर से एक बार वैभव सिंह जी पर जाना पड़ेगा। दो चीजें हैं अखिलेश कटियार, एक सेकेंड। आपने बोला एक तो ये छोटी सी बात पर ना जाया जाए, ये छोटी बात नहीं है। जिस बात को लेकर पाकिस्तान में जश्न मन रहा है, जिन नेताओं के चेहरे पाकिस्तान की मीडिया में छाए हुए हैं, जिनसे पाकिस्तान के नेताओं को बल मिल रहा है, पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि भाई डरने की बात नहीं है, हमारा साथ देने के लिए भारत में कुछ पार्टियां बैठी हुई हैं, वो छोटी बात कैसे हो सकती है आपके लिए? और दूसरी चीज आपने कहा पाकिस्तान की नींद हराम करने का वक्त है। आप देख नहीं रहे हो पाकिस्तान की नींद हराम है सर, सो नहीं पा रहे हैं उसके प्रधानमंत्री, ना आवाम सो पा रही है वहां की, और कैसे नींद हराम होगी? ये बात हम मीडिया पे बैठ के करें, कोई नींद हराम नहीं। अरे नींद हराम नहीं है आपके हिसाब से, सही मजबूत जवाब देना है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके की घटना भारत के साथ की गई है, भविष्य में कोई देश जरूरत न करे भारत के साथ ऐसे काम करने का, उस तरीके का जवाब मिलना चाहिए हमें पाकिस्तान को। ठीक है, क्विक रिएक्शन आरपी सिंह जी, फिर मैं आ रही हूँ वैभव जी आपके पास ब्रेक के बाद। शुभम द्विवेदी जी का घर कितनी दूर है अखिलेश यादव जी के लिए? अब तक समय रोका नहीं मैंने आपको, अच्छी बात नहीं। अरे अखिलेश कटियार जी, कटियार साहब प्लीज, टोका नहीं मैंने आपको, बीच में आपने सब बोला, मैं बीच में टोक सकता था? अभी तक समय नहीं निकला। मुख्तार अंसारी जो आतंकवादी था उसके घर गए थे ये अफसोस करने के लिए, कहते शुभम द्विवेदी के घर क्यों जाऊंगा मैं? ये इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग हमको बताएंगे हमने क्या करना है। इनको दिख नहीं रहा कि पाकिस्तान में कैसा हड़कंप मचा हुआ है। उनके जो सेनाध्यक्ष, उसका बयान सुना पिछले दिनों में कभी कोई? किस बिल में जाकर घुस गया पता नहीं। मैं चैलेंज दे रहा हूं, उनकी पत्नी देश में से गायब होकर विदेश चले गई है वहां से। उन्होंने अपने जितने उनके सेना के चीफ हैं, जितने उनके जनरल, सबके सबने अपने परिवारजनों को देश से बाहर कर दिया, कहीं विदेश में छुपा दिया सबको। ठीक है, अरे उनकी हालत खराब है। इस छोटी सी बात पर, जो अखिलेश कटियार जी के लिए छोटी सी बात है, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी, उसके बाद सैयद जवाद। देखिए, भारत 2004 से 14 के बीच में 4766 टोटल सिविलियन कैजुअलिटीज, 4766 भारत के नागरिक मारे गए आतंकवाद में। जरा ये कटियार जी, जवाद जी, फलाना जी, ये जितने भी है ना ये इंडिया अलायंस में लोग, जरा मुझे बताएं इन्होंने क्या कार्रवाई की थी? 5000 भारतीय मार दिए गए। इनके लिए तो जाहिर सी बात है छोटी बात होगी, क्यों नहीं होगी छोटी बात भाई? जहां 4766 लोग मारे और इन्होंने कुछ नहीं किया, 27 लोग क्या बेचते हैं? खुद 10 साल 4 से लेकर 14 तक एक नट बोल्ट नहीं खरीदा भारत की सेनाओं के लिए। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, आपको पता कर ले। लेकिन खुद अपने चलने के लिए एक ऐसा हेलीकॉप्टर ऑगस्टा वेस्टलैंड का, जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने कह दिया कि यह बहुत महंगा है मेरे लिए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। ओबामा का रिकॉर्ड था भाई, ऑन रिकॉर्ड ओबामा ने कहा कि भाई मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इतना महंगा हेलीकॉप्टर में चलूं। कांग्रेस सरकार ने कहा नहीं हमको चाहिए, एक नहीं चाहिए 14 चाहिए, उसमें घोटाला हुआ। सैयद जवाद को फ्रेम में रखिए। और 10 साल तक एक नट बोल्ट ना आर्मी के लिए, ना नेवी के लिए, ना एयरफोर्स के लिए अगर खरीदा तो सैयद जवाद बता दें कि कौन सा वो प्लेटफॉर्म था। ठीक है, जो खरीदा गया। बताइए सैयद जवाद, ये दोनों सवालों का पहले जवाब दीजिए। रीमा जी, मैं इस वक्त ये सोच कर आया था कि इस मुद्दों पे राजनीति नहीं, ये देश का मुद्दा है। अच्छा, लेकिन घटिया मानसिकता के लोग जो हैं वो घटिया मतलब सवाल पूछे, आईना दिखाएं तो घटिया मानसिकता हो गई। अगर इतिहास के पन्नों से चेहरा दिखाएं और आईना दिखाएं तो वो घटिया मानसिकता है। अजय राय बोले तो सही मानसिकता है। चन्नी सवाल खड़ा करें और कहें कि हमारे यहाँ बम फेंका जाएगा तो सब हिल जाएगा, तो पाकिस्तान में तो कुछ बम ही नहीं फेंका गया, वो सही मानसिकता का परिचय है। सैयद जवाद। रीमा जी, पता मैं शायरों का इसीलिए फैन हूँ, वो शायर लिख करके चला जाता है और ताउमर कुछ लोगों के ऊपर जो है वो लानत बनाकर करता चला जाता। तो है ना कि वो तलब करते नहीं, जवाब दीजिए, शायरी मत सुनाइए, मुशायरा नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, दरबार की आदत है आपको, दरबारी है आप। कौन है दरबारी भाई?
ये दरबारी कौन है? वो जो आईना दिखाए या वो जो सेना पर सवाल खड़े करें? अरे रुक तो जाइए, आप कहाँ? देखिए, ये वैभव बैठे हुए हैं, आरपी सिंह बैठे हुए हैं। जब ये 1971 में हम और पैदा नहीं होंगे ना, इनके बाप दादा जब नेकर पहन के शाखा की छाप उसमें जाते होंगे शाखा के अंदर, तब उस पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल जो है हमारे देश के सरकारों ने बदल दिया था। जब ये नेकर पहन करके शाखा में, ये तो पैदा भी नहीं होंगे। 90,000 सैनिक आपने लौटा दिए। हमारी फौज लाहौर तक बैठी थी, आपने लौटा दिए। अब आपको नीचे लगने लगी शाखा, जब लोगों को नीचे लगने पड़ा, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। अरे शाखा छाप सुनने नहीं चाहते ना, मैंने इसीलिए कहा शाखा छाप लोग घटिया मानसिकता के ऊपर घटिया राजनीति करेंगे तो घटिया लोगों के लिए, घटिया लोगों के लिए जवाब भी तड़कता भड़कता होना चाहिए। लगने नीचे अभी ये है अरविंद सिंह ने 90,000 पाकिस्तान के सैनिक लाकर दे दिए थे इंदिरा गांधी को, और उसके बावजूद हम घुटने टेक बैठे हैं पाकिस्तान के आगे। हमने घुटने टेक दी थे पाकिस्तान के आगे, ये कहकर कि भैया जो जमीन हमने ली है, जो सेना ने लाहौर तक कब्जा किया, वापस ले लो। ये देखिए शांति शांति। अभी आपके पजामे के नीचे चड्डी में कौन सी मोहर लगी, पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की? मोहर लगी है पाकिस्तान की, और यहाँ आकर बात करते हैं तो चड्डी पे आते क्या कहता है? वो किसकी बात कर रहा है? वो जो रफाल दिखा रहा है अजय राव, किसकी बात कर रहा है? उसकी चड्डी किसकी निशान की है? पाकिस्तान की किसकी है? जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। अभी जवाब क्या सुनेगा? जवाब आपको देना पड़ेगा देश को, और देश ने आपको हर बार जवाब दिया है। अब जब सेना का मनोबल तोड़ते हैं, जब आप सेना के प्रकरण पर प्रश्न रहते हैं, देश आपको जवाब देता है। ठीक है, सुनते हैं। हाँ बोलिए, सही है जवाब। शाखा गए या नहीं गए, हमको ये बताइए। शाखा में सभ्यता सिखाई जाती है नहीं? अभी तो बड़ी सिखा रहे थे, शाखा जा रहे थे आप लोग। ठीक है, दूसरी चीज, अरे शांति से रखो। ये सिखाया जाता है कि अरे शांति रखो। देश के लोगों में गुस्सा है, देश के लोगों में सही जवाब गुस्सा है। नहीं, हमें वैभव पता सिंह ने है ऐसी कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया आपकी कि आप इतने तिलमिला गए? ऐसा कौन सा कच्चा चिट्ठा खोल दिया? चड्डी पहनी इन्होंने। आप हंस रहे हैं, मैंने बोला आप हंस रहे हैं इस बात पर? सही जवाब नहीं, मैंने बोला हंसने की बात नहीं है। अरे भाई क्या तरीका है ये, क्या तरीका है ये डिबेट? बोलिए। अब आरपी सिंह जी एक मिनट सुनते हैं। हाँ बोलो। मैंने इसीलिए कहा कि जब लोग शाखा में बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं, अरे पॉइंट पर आओ, आप शाखा में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये मेरा विषय नहीं है आज का। आपको सैनिकों के ऊपर मजाक क्यों उड़ाई जा रही है, इस पर कुछ नहीं बोलना। 4,766 लोग जो मारे गए 2004 से 14 के बीच, उनके बदले के लिए आप लोगों ने क्या किया? मेरा सवाल ये है, शाखा मेरा सवाल नहीं है सैयद जवाद, थोड़ी सेंसिटिविटी रखो शो में। अब बोलिए, 4 से 14 के बीच पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया गया, कितने हमले बोले गए? मैं आज जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपना शो खुद कर लीजिए। मैं इस शो में बैठूंगा, मेरा जवाब 10 सेकंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं आप बोलो, लेकिन आप पर्सनल अटैक मत करो, आप पॉइंट पर रहो। सही है जवाब। मैंने पर्सनल नहीं बोला। मैं जो इतिहास के पन्ने खंगाल रही हूँ, जो वैभव सिंह ने खुलासा किया, मैं उसी पर सवाल कर रही हूँ, उस पर जवाब दे दो आप। 4 से 14 के बीच पाकिस्तान पर कितनी बार हमला बोला गया? रीमा जी 2 सेकंड, अगर 10 सेकंड भी आप नहीं दे पा रही हैं सहनशीलता के साथ और खामोशी से लफ्जों को खामोश रह करके आप लोगों में सुनने की, बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, तो मुझको मत बुलाया करें। आप रोक नहीं रही, टोक रहे। मैंने आरएसएस के ऊपर ये सवाल खड़ा करा, जो कांग्रेस के ऊपर लगातार सवाल कर रहे थे। मैंने कहा कि जब आप लोग शाखा में नहीं भी पहुंचते होंगे या शाखा के अंदर जाते होंगे, तब हम लोग ने, इस देश की सेना ने, इस देश की सरकारों ने उस पाकिस्तान जैसे बेगार बोल का इतिहास और भूगोल बदल दिया था। 4 से 14 के बीच कितनी बार पाकिस्तान पर हमला बोला? सुनिए, अब आपने रुक जाइए, मैं जवाब पहले वैभव का दूंगा, फिर आरपी सिंह का दूंगा। इसी पर बोलिए प्लीज कोई बीच में नहीं। थैंक यू सो मच। सही है जवाब। वॉकआउट करना बहुत ही आसान है शो से, और जवाब देना बड़ा मुश्किल
मुश्किल है आपके लिए लगता है? अगर सुनना नहीं चाहता है, मैं बिल्कुल सुनना चाहती हूँ, इसीलिए आपको शो में बुलाया है सैयद जवाद, और इसीलिए बार बार आपको बुलाती हूँ। आप बोलिए ना, आपको कौन रोक रहा है बोलने से? बोलिए बोलिए बनने का शौक है, बोलिए बोलिए सैयद जवाद, बोलिए। सरकार 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 भो करना है, सरकार का भोपा पीटना है, तो पूरा एक ऑर्केस्ट्रा लिया ये। जवाब है या नहीं है आपके पास? अरे भाई जवाब है? स्टूडियो के अंदर हम लोग को तो आप बहुत फुटेज ले रहे हो इधर उधर की बातों में, लेकिन पॉइंट पर नहीं आ रहे हो। हम आपसे सवाल हम आप अभी भी कह रहे हैं, आप लगा मैं आपसे सवालों का जवाब देना सही नहीं समझता। ये बेगैरत लोग हैं, वैभव जैसे लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, सोचा ये सिर्फ एक माइंडसेट से बैठे हैं। ये देश के अंदर राजनीति करने का समय नहीं है, वरना मैं भी बता सकता हूँ कि बगैर क्लियरेंस किए पाकिस्तान कौन लोग गए थे, किसने जाकर के हाथ में, और चाइना के साथ लाल आंख करके दिखाना था जब हमारे भारत के जवान शहीद हुए। मैं 4 से 14 सैयद जवाद, इतिहास खोलूंगा तो संघियों का, मैं 4 से 14 का इतिहास क्यों आप डिलीट कर रहे हो? कंट्रोल ऑल डिलीट। नई पैंट पहनी है ये संघियों ने, जो 4 से 14, अरे भाई 4 से 14 यूपीए की सरकार थी सैयद जवाद, भूलो मत। 4 से 14 नहीं बोल रहा, 4 से 14 का इतिहास क्या हम किताबों से अपने जहन से मिटा दें? 2004 से 2014 का, 2004 से 14। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 2014 की, चलिए बात करिए। 2004 से 14, 2004 से 14। सुनिए, आदरणीय मनमोहन सिंह 2004 से 14 के बीच कभी पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान जाने की बात ही नहीं हो रही, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की बात हो रही है। नवाज शरीफ के लिए कभी आम लेकर के नहीं गए। 2004 से 14 के बीच 4766 लोग मारे गए, उनके लिए कितना खून खौला? हाँ, हमारा खून 4766। सुनिए, हमने पाकिस्तान को करारे मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन हमने कभी राजनीतिकरण नहीं करा। क्या किया था? कभी राजनीतिकरण नहीं करा। कैसे कैसे अरे मैं वही देश वही जानना चाहता है सैयद जवाद, कैसे बदला लिया था पाकिस्तान से? हमने पाकिस्तान से ऐसे बदला लिया था मैडम के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 4 से 14 के बीच, और 4 से 14 के बीच पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, ये कहाँ पर लिखा है? मुझे एक्चुअली नहीं पता था। आपने पूछा, मैं बताना चालू कर रहा हूँ। आप सुनते, संघियों की यही प्रॉब्लम होती है, वो सुनते हैं। 2004 से 14 के बीच, चलो ठीक है बताओ। अरे भाई सारे मेहमानों को जरा फ्रेम में रखिए। मेरे ख्याल से इस इतिहास के बारे में ना वैभव सिंह को पता होगा, ना आरपी सिंह जी को, ना ही अखिलेश कटियार को, जो अब सैयद जवाद बताने वाले हैं। 2004 से 14 के बीच भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अब बताइए। मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने कहा 71 में कर दिया था मैडम। आपको कुछ मैंने 4 से 14 का सवाल पूछा, आप 71 पर पहुंच गए। मैं 4 से 14 के बीच आपको उपयोगी काम बता रहा हूँ ताकि देश को समझ में आए। हाँ। मैंने कहा कि इस 10 साल के कार्यकाल में कभी मनमोहन सिंह बिरयानी खाने कभी पाकिस्तान नहीं गए, बगैर क्लियरेंस ये नहीं गए, नवाज शरीफ के हाथ में हाथ डाल करके नहीं घूमे, इमरान खान से जाकर के झपियां नहीं पाए, मिल करके नहीं आए, कभी नहीं हुए। और इस देश में जब हमारे अच्छा, वायुसेना चीफ को मना क्यों किया गया था कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लेना? वायुसेना, अरे सुनिए ना, एयर चीफ मार्शल को, एयर चीफ को क्यों बोला गया था कि कोई एक्शन नहीं लेना पाकिस्तान पर 26/11 के बाद? सुनिए, जब, अरे मैडम आप सुनी नहीं रही, एक ही तरफा अगर आपको टेप रिकॉर्डिंग करनी तो करिए, पूछिए ना सरकार को सवाल। जब हमारे देश के ऊपर आज आप बहुत विचलित हो सैयद जवाद, आज आप बहुत बौखलाए हुए से लग रहे हो, मुझे आपको समझ नहीं आ रहा, इसीलिए आप मुझ पर अटैक कर रहे हो। आप तो ऐसे ना थे सैयद जवाद, आप तो पढ़ लिख के आते थे, आप तो बच्चों को भी पढ़ाते हो, लेकिन आज आप ही भूल गए सब कुछ। मैं अपनी जबान से कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि उस दलील मुल्क पाकिस्तान को मेरी जबान से फायदा हो। अच्छा, आप लोग चाहती है कि उसका राजनीतिकरण करा जाए। मैं उस घटिया राजनीति के ट्रैप में नहीं फंस सकता जो आप हटाने की कोशिश करते हैं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। माफ करिएगा, मेरा मुकाबला इस वक्त मेरे मुल्क के साथ खड़ा होना है, ना कि आपकी चाटुकारिता करना है, ना सरकार की चाटुकारिता। अच्छा, 4 से 14 मैं 140 करोड़ अवाम के साथ खड़ा हूं, उनके दुख और तकलीफ के साथ खड़ा हूं, लेकिन आप लोगों की घटिया राजनीति के साथ मैं नहीं खड़ा हो सकता, ना आपके वो अल्फाज अपने मुंह में ले सकता। बोलने को मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन ये वक्त नहीं है बोलने का। मैं अभी तक नहीं समझ पाई, ना आरपी सिंह जी समझ पा रहे होंगे, ना वैभव सिंह जी समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या घटिया सवाल पूछा है।
एक सिंपल सवाल पूछा कि वायुसेना चीफ को 26/11 के बाद मनमोहन सिंह ने क्यों उनके हाथ बांध दिए थे और क्यों कहा था कि पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं बोलना। ये अगर बेतुका सवाल है तो ठीक है भाई, हो सकता है। अखिलेश कटियार जी, 2004 से 2014 के बीच 4766 लोग मारे गए, क्या तब भी अखिलेश यादव ने और आपने चैनल्स पर बैठकर देश के सामने यही बात रखी थी कि अगले ही दिन हमला क्यों नहीं बोला जा रहा पाकिस्तान पर? क्या कोई एक बयान आया था जो आज आरपी सिंह जी से पूछ रहे हैं? उस दिन भी आपका कोई बयान था ऐसा? रीमा जी, जब कांग्रेस सही देशवासियों की उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई, हाँ। तो जनता ने कांग्रेस को हटा दिया। जनता ने चुन लिया भारतीय जनता पार्टी को। तो अब जनता की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, सैयद जवाद शो छोड़कर चले गए हैं वैभव सिंह जी, आपने ऐसा इतिहास के पन्ने खंगाले कि सैयद जवाद शो छोड़कर चले गए हैं अखिलेश कटियार जी। देखिए, मतलब कांग्रेस के लोग इस तरह से करते हैं कि जब उनसे उनके बारे में पूछा जाए तो वो चले जाते हैं। चलिए अखिलेश कटियार जी बोलिए। नहीं, सैयद जब्बार हमें दिख रहे हैं, आप ऐसा ना माने। अच्छा, वापस आ और वापस आ सैयद जब्बार है। ओके ओके ओके, और ठीक सुन ले है। पूरी बात। आप मुझे 1-2 मिनट का समय दे दें। बोलिए, आप ही से सवाल है, बोलिए। और दूसरी बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आज हमारे मित्र हैं, मोदी साहब ट्रंप को मित्र बोलते हैं, ट्रंप मोदी साहब को मित्र बोलते हैं, लेकिन वहां से हमें क्या सपोर्ट मिल रहा है कि मार्को रूबियो साहब जो विदेश मंत्रालय के उनके सचिव हैं, वो कहते हैं बातचीत से मामला निपटाओ। और हम अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए हम ब्रिक्स की मीटिंग में भी नहीं जाते, और रसिया विक्ट्री डे परेड में भी प्रधानमंत्री नहीं गए और हमारे रक्षा मंत्री नहीं गए, वहां हम संजय सेठ को भेज देते। सर, मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा था अखिलेश जी, फिर आप कहेंगे मैं टोक रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या आपकी पार्टी का स्टैंड पहले भी ऐसा रहा है या नहीं जो इस बार रह रहा है? आप अमेरिका के साथ खड़े हो रहे हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, और मेरे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के पूरे दुनिया ही उठे, हमें कहीं से समर्थन नहीं मिल रहा है, तो क्या करते थे पूरी दुनिया? यानी पहले स्टैंड नहीं था। आरपी सिंह जी जवाब देंगे। चलिए हम अमेरिका से शुरू कर लेते हैं। हालांकि और तीसरी बात, एक बात बोल के खत्म करूंगा, 1 सेकेंड में। और जो ये पूरन सिंह DSF का जवान है जो पंजाब के फिरोजपुर से 23 अप्रैल को पाकिस्तान की आर्मी ने गिरफ्तार किया, कुछ छोड़ ये आपने बोल दिया, ये पहले भी बोला था आपने, इस पर जवाब मिला है, लेकिन अब दोबारा से ओके जानना चाहता है जवाब। धन्यवाद। अगर आपने ऊंचा हो गया हो, पाकिस्तान का एक रेंजर भी हमारे पास है, ऐसा नहीं है। ये कार्रवाइयाँ लगातार इस प्रकार ही चलती हैं। उनका भी एक रेंजर, पाकिस्तान का जो फौज का रेंजर हमारे पास है। चलिए अमेरिका के प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं वो सुन लिया जाए एक बार। If Pakistan attacks India, I will not sit back. I will destroy Pakistan. Modi is my friend and I love the people of India. यूएस प्रेसिडेंट, ये यूएस प्रेसिडेंट है। मैं आपको रशिया के प्रेसिडेंट का भी सुना देता हूं अगर इनकी तसल्ली होती हो तो। I don't want war, I want peace. But if Pakistan attacks India, it means China is behind it. And both Pakistan and China will face consequences. असल में क्या कि इन्होंने कुछ चश्मे हरे रंग के पहन लिए,